Positivity, that's why I don't worry. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी क्यों? क्योंकि आज है मेरी फ़्लाइट और मैं जा रही हूँ वापस दुबई। आप मेरा एयरपोर्ट लुक देख लीजिए। मैंने थोड़ा इस बार अच्छा रखा है क्योंकि डे की फ़्लाइट है, इसलिए है तो मतलब रात की, बट इट्स ओके। जाते जाते अभी तो मतलब 3 बजे निकलूँगी तो फिर दिन ही हो जाएगा। ये सब लोग, अब मम्मी मुझे नीचे तक ड्रॉप करने जा रही है, मेसी, मेरी सिस्टर और बड़ी मम्मी बड़े पापा भी आएंगे। बस मैं भाई से नहीं मिल पाई क्योंकि वो बिज़ी था अपने काम में। बाकी सबसे मैं मिल के गई हूँ। गाइज, आई फील सो इमोशनल फ्रॉम इनसाइड, बट आई कांट शो माई इमोशन टू ऑल ऑफ देम बिकॉज अगर मैं रो गई तो सब रो जाएंगे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कैब बुक करी और मैं वहाँ से चली गई। बस मेसी को नहीं देखा जा रहा था मुझसे। उसके बाद मैं कैब में बैठ चुकी थी और बस मैं ये विश कर रही थी कि जल्दी पहुंच जाऊँ, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। तो अब मैं आपको मिलती हूँ गाइस एयरपोर्ट पे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही है। एज़ ऑफ़ यू एवरीवन नो कि दिवाली फेस्टिवल है तो सब जगह ट्रैफिक तो होगा ही। ऐसे करते करते मैं काफ़ी लेट पहुंची, बट थैंक गॉड मैं अपनी फ़्लाइट डिले होने से पहले ही पहुंच चुकी थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। उसके बाद अंदर भी जाने के लिए काफ़ी लाइंस थी गाइस। यहाँ से अंदर से चेक इन होना था, फिर उसके बाद बोर्डिंग पास तो वैसे मुझे जल्दी मिल गया था क्योंकि जो लड़की मुझे असिस्ट कर रही थी वो काफ़ी अच्छे से उसने सब मैनेज कर लिया था। कुछ चीज़ें उसने मेरी फेंकवा भी दी थी, बट इट्स ओके। फाइनली उसने मुझे बोर्डिंग पास और मेरी पसंद की विंडो सीट दी थी जो मुझे चाहिए थी, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपको आगे पता चलेगा क्यों फ़ायदा नहीं हुआ इसका। फिर मैं गई इमिग्रेशन के लिए, तो इमिग्रेशन वाला भी मेरी कास्ट का ही निकला, तो उसने मेरे से बड़ी अच्छी अच्छी हंसी वाली बातें करी। और फिर ड्यूटी फ्री में तो मैंने आँख पे पट्टी बांध के गई हूँ गाइस, ताकि कुछ दिख ना जाए। दिख भी जाए तो ले तो पाऊँगी नहीं। फिर आप ही देखिए कि दिवाली का डेकोरेशन मतलब कितना सुंदर करा है इस बार एयरपोर्ट वालों ने। देन यहाँ से मुझे वॉक करके जाना था 12 पे, और काफ़ी अनाउंसमेंट हो रही थी कि दिल्ली टू दुबई, एयर इंडिया इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी। और मैं लास्ट पैसेंजर थी, मतलब मैं इतना लेट हो चुकी थी सिर्फ वहाँ से वहाँ तक जाने में, मतलब इतना लंबा वॉकिंग था। फ़्लाइट में एंटर करते ही मैंने अपना सारा लगेज वगैरह रखा और मैं सीट पे बैठी। तो उनकी थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट हुई उससे पहले, जब लोग सेटल हो रहे थे। देन मैंने देखा वहाँ स्क्रीन में इसका सारा स्क्रॉल करा, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा थक गई थी क्योंकि रात भी हो गई थी, तो मुझे नींद आ रही थी, भूख भी लग रही थी। बट ये था कि अभी तक फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे जागना पड़ता, मैं सो नहीं सकती थी। तो उन्होंने मुझे दिए एयरपॉड्स ताकि हम सोए ना और इसमें जाके टीवी देखें। फिर फाइनल अनाउंसमेंट हो गई जैसे बेल्ट वगैरह की। और इसमें ये अच्छा है कि हर मतलब इंडिया में जितने भी कंट्री हैं उनके रिलीजन को फॉलो करते हुए सारी इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं काफ़ी अच्छे से। देन मैंने अपनी फ़्लाइट देखी कि कहाँ से कहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगी, मतलब दिल्ली टू दुबई कितना टाइम लेती है जाने में। और ये स्ट्रीट मैप था इसमें। गाइस, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक मैप को आप किस किस तरह से व्यू करना चाहते हो, आगे आपको फ्रंट देखना, बैक देखना, विंडो व्यू देखना, मतलब काफ़ी ऑप्शंस थे। मैंने अपनी 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट में सब एक्सप्लोर कर लिया था। इसमें तारक मेहता, पुष्पा मूवीज़ और एक आधा कार्टून मैंने और भी देखा था, इसकी क्लिप मैं शायद ऐड करूँगी। तारक मेहता मैंने लगाया क्योंकि सबको पता है वो मेरा फेवरेट है, बट उसमें सारे न्यू एपिसोड, तो कभी पुराना एपिसोड नहीं था। तो आप ये देख सकते हो, मैं चेक कर रही थी, उसके बाद मैंने लगाया तारक मेहता का एपिसोड। एपिसोड के साथ में ऊपर टाइम आ रहा 3 घंटे 5 मिनट 6 मिनट। तो मैंने ये ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि सबको पता है कि पुराने एपिसोड जिनके ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये नया एपिसोड था। और मुझे देखते देखते ना बीच में थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। मेरा मन था थोड़ा सा सो जाऊं, बट इतने में फिर मैंने सोचा नहीं यार, सो के टाइम वेस्ट होगा, क्लिप्स भी तो बनानी है। फिर मैंने लगाई पुष्पा मूवी, और पुष्पा मूवी जब तक चली तब तक लैंड नहीं हुआ, मतलब मैं सॉन्ग्स वगैरह स्किप कर देती हूँ। लैंडिंग तक मैंने पूरी पुष्पा देख ली और आई लव इट। मैं इससे पहले भी 3 बार तो हॉल में जाके देख के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर ये पता नहीं मैं मूवी देखते देखते कौन से ध्यान में चली गई थी, जब मैं इसे स्क्रैच करती हूँ तो इट मीन्स कुछ सोच रही हूँ बहुत गहरा। फायर है फायर। फिर गाइस मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई खाने की, तो मैंने चॉकलेट खाई।
इतने में इन बिटवीन एयर इंडिया वालों ने अपना मील स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूट करना। सो उनका मील आ चुका था। ये मैंने वेज मील लिया था बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। सो इस मील में था पनीर मटर राइस एंड दिस इज़ मिक्स वेज विद लॉट ऑफ कैरेट एंड रस मलाई 1 बन। देन ये माउथ फ्रेशनर था, हैंड वाइप्स और ये वाइप्स ये थे, दही थी इसके साथ, वाटर बॉटल विद बटर एंड मैंने एक साथ में कोक ली थी। तो मैंने खाना खाया, स्पाइसी था थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा गर्म था। फूड वाज रियली नाइस एंड रसमलाई ओके थी, मतलब मुझे ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है बट फूड इज़ गुड। लाइक ज़्यादा तो मेरे से खाया नहीं गया, मैंने बन नहीं खाया, मैं उससे साथ ले आई थी। मैंने कर्ड पूरी फिनिश करी एंड राइस भी फिनिश करे। ड्राई वेजिटेबल्स लाइक ये हो गया ना मिक्स वेज वगैरह, ये भी मुझे ऐसे जल्दी से पसंद नहीं आती। तो रसमलाई यस मैंने खाई थी, वो भी मैंने जस्ट 1 स्पून खाई जस्ट फॉर अ रिव्यू। देन इन लोगों ने भेजी कॉफ़ी की, तो आप मेरे एक्सप्रेशन से ना समझ ही जाओगे कि मुझे कैसी लगी थी। आई मीन नो वर्ड्स फॉर दिस, एकदम फीकी, ना कॉफ़ी का टेस्ट आया, ना दूध का टेस्ट आया, ना शुगर का। तो इस सब को खाने के बाद मैं उस सब को निकालने चली गई वॉशरूम में। फिर एज यू कैन सी 38 मिनट्स की मेरी फ़्लाइट रह चुकी थी। तो फिर मैंने अपनी मूवी को ही कंटिन्यू रखा और इसके गाने वगैरह भी सुन ही लिए। देन ये मैं दुबई पहुंच चुकी थी। सो अब लैंड करने का टाइम आ गया था गाइज़। सो थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट एंड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस थी वो कैबिन क्रू की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने मैप से देखा कि यस अभी थोड़ा सा टाइम है। तो एज़ यू कैन सी प्लेन अपनी हाइट से नीचे आ चुका है। सो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, लाइक काफ़ी सुंदर। फ़ोन कैमरा से इतनी नहीं मे बी समझ आएगी बट जो मैं रियलिटी में देख रही थी इट्स लुक्स अमेजिंग, मतलब काफ़ी अच्छी लाइटनिंग एंड सब कुछ दिख रहा था। फिर मैंने सोचा मैं अपनी भी क्लिप ऐड कर ही लूँ, बट शक्ल इतनी गंदी आ रही थी, नींद इतनी आ रही थी, बहुत थक चुकी थी मैं फ़्लाइट में। और गाइस मतलब वो वीडियो बनाते बनाते प्लेन लैंड हो गया और एकदम से इतनी खड़ो करके आवाज़ आई और उसके बाद इतना स्पीड में जाते एकदम से उसकी ब्रेक लग गई। देन सब लोगों ने, इवन मेरे साथ वाले भैया ने भी ऐसे सामने हाथ रख के अपने आप को पुश करा कि हम आगे सर ना लगे। एक तो वैसे बेल्ट भी पहनी थी बट स्टिल फॉर अ सेफ्टी। एज़ पर द अनाउंसमेंट 20 मिनट्स पहले मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। तो 20 मिनट का टाइम पास उन्हें कहीं तो करना था। तो उन्होंने रनवे पे बहुत घुमाया, बहुत ज़्यादा ही घुमाया। तो इतने में मुझे फिर से नींद आने लगी। मैं यॉन कर रही थी अपनी फ़्लाइट में कि कब मैं घर जाऊं और मैं सो जाऊं। बट थोड़ी देर बाद फिर फ़्लाइट पार्क हुई। एक्चुअली एयर इंडिया का ये वाला क्राफ्ट काफ़ी बड़ा था और न्यू क्राफ्ट भी था। तो इसमें बिज़नेस क्लास में काफ़ी सारे लोग थे। सो पहले वो लोग निकलेंगे, फिर प्रीमियम इकॉनमी वाले, देन इकॉनमी वाले। सो उसमें भी टाइम लग चुका था। तो उसके बाद कहीं जाके नंबर आया था निकलने के लिए। ऑल्दो आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद एयर इंडिया क्राफ्ट। सो वहाँ से निकलने के बाद मैं बाहर जा रही थी लगेज। आई जस्ट वांट टू शो यू दुबई की अमीरी। रोलेक्स इज़ हियर। सो लैंड करते ही गाइस मैंने सोचा कि वॉशरूम जाके थोड़ा टचअप कर लूँ क्योंकि फेस बहुत टायर्ड हो रहा है और बिल्कुल भी हैपनिंग्स आने लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टचअप किया। देन आई विल गो टू मेट्रो एंड द मेट्रो इज़ ड्रॉप मी फॉर लगेज। मेट्रो में थैंक गॉड सीट मिल गई थी, वैसे बहुत रश होता है इसमें। तो मैं वहाँ पे आ चुकी थी। तो अब मेरी एंट्री जो थी स्मार्ट गेट से थी, तो मेरी काफ़ी जल्दी एंट्री हो गई थी गाइस। फिर मैंने अपना लगेज लिया और मैं वहाँ से निकल गई बाहर निकलते ही मतलब यार यहाँ पे देखो क्या होता है, लोग अंदर तक आ जाते हैं एयरपोर्ट पे छोड़ने, यहाँ तक देखो। और इंडिया में क्या होता है, बाहर के बाहर ही छोड़ दो। उसके बाद गाइस मैं घर आ चुकी थी और मैं काफ़ी थक गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। With the positivity.